श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय सप्तम विदुर द्वारा अन्य प्रश्न श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यदेन्द्रियो परामोथ द्रष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृत्स्नशः। अनुवाद शब्दार्थ यदा जब इंद्रियां उपरामः तृप्त अथ इस प्रकार द्रष्टु आत्मनि दृष्ट आत्मनि दृष्टा या परमात्मा के प्रति परे अध्यात्म में हरौ भगवान में विलीयन्ते लीन हो जाती है तदा उस समय क्लेशाः कष्ट संसुप्तस्य गहरी नींद का भोग कर चुका व्यक्ति इवा सदृश कृत्स्नशः पूर्णतया। अनुवाद जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाते हैं तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तात्पर्य जीव का कंपनता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है इंद्रियों के कारण होता है। चंचलता कंपनता में चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती है और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती है। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भव रोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। चेतना स्वभावतः सक्रिय होती है और काम करने में उसे रोका नहीं जा सकता, काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके ही रोका जा सकता है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ प्रसाद का आस्वादन करने, कान उनकी महिमा की सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारने, पांव उनके मंदिरों तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेगी तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगी। परमात्मा रूप में हरेक के हृदय के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के
दृष्टा है। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डाले और हमें अपने दिव्य सेवा में लगा ले। तभी इंद्रियां पूर्णतया तुष्ट हो सकती है और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी सताई नहीं जाएंगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस श्लोक में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है जो कि हम सब जानते हैं। हम लोग रोज मंगल आरती में आते, इकट्ठे होते, भागवतम क्लास आते, लेकिन थके रहते हैं क्योंकि हमारी नींद ठीक नहीं होती है। इसलिए थोड़ा नींद आती है तो थोड़ा शब्द सुनने में डिफिकल्टी होती है, भागवत क्लास में नींद आ जाती है। लेकिन यहां लिखा है तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृष्णशः, यानी कृष्ण से पूर्णतया संसुप्तस्य। कब पूर्णतया क्लेश नाश होंगे? तो बहुत सुंदर कि यदा तदा तदा उस समय क्लेशः कष्ट संसुप्तस्य गहरी नींद का भोग कर चुका व्यक्ति। तो जिस प्रकार आदमी बरोबर गहरी नींद में आके उठता है तो उसको फ्रेशनेस लगती है। आप देख लेना, हम जब हमारी नींद कम होती है हम चिड़िए हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, हम द्वेष ये सब प्रकट होता है, आप देख लेना। लेकिन जैसे हम सो जाएंगे जल्दी रात को 9:30 10 पौने 10 बजे सो जाएंगे और सुबह अगर हम 3:15 बजे उठे फ्रेश उठेंगे। तो ये कंपैरिजन किया है कि जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं, क्लेश हमारे एकदम शांत हो जाएंगे। इसलिए आप देखिए सुबह जब हम उठते हैं जब अच्छी तरह तो एकदम फ्रेश, हमारा फ्रेशनेस लगती है। हाँ? यदि प्रॉपर नींद गहरी नींद आ जाए हमको तो हमको सुबह उठते हुए फ्रेशनेस लगती है और वो फ्रेशनेस से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो सब हमारा जो क्लेश है वो नाश हो। तो यही बताया कि क्लेश नाश होता है, तदा क्लेशः, उस प्रकार क्लेश विलीयन्ते तदा क्लेशः, मतलब क्लेश विलीयन्ते शमित हो जाएंगे। जिस प्रकार गहरी नींद से व्यक्ति उठता है तो उसका क्लेश ये होता है, इसी प्रकार तो किस प्रकार से यदेन्द्रिया, जब इंद्रिया यदेन्द्रिय अपरामोथ उपरामोथ, अथा इस प्रकार जब इंद्रिय लगती है, किस प्रकार? तो पिछले के श्लोक में आया है कि क्या है, भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिया, यानी वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में ही सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जाता है भ्रांति को। यानी भगवान वासुदेव की भक्ति में जब लग जाता है व्यक्ति तब यदेन्द्रिय, जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लग जाती है तब तब क्या होता है? दृष्टात्मनि यानी परमात्मा के प्रति परे अध्यात्म, मतलब जब हम परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं और भगवान की जब हम लीन हो जाते हैं
विलीयन्ते, लीन हो जाते हैं, तब हम हमारे क्लेश नाश हो जाते हैं। ये इसका ये कितना सुंदर उदाहरण देके किया है। तो हमारा यही है कि हमारा क्लेश तभी नाश होगा जब हम भगवान हरि की सेवा में लगेंगे। ये इसका, ये जो हमारी विदुर जी का प्रश्न था कि भाई सच्चिदानंद जीव क्यों दुख में गिरता है, क्यों वो है भ्रमित होता है, ये प्रश्न का उत्तर मैत्री जी ऋषि दे रहे हैं। कितना सरल बात है, लेकिन ये समझने में करोड़ों जन्म, बहुनाम जन्म नाम अंते। ये तो बहुनाम जन्म नाम अंते कौन? ज्ञानी जो निर्विशेषवादी, ये ज्ञानी की बात कर रहे हैं भगवान, उसको अनेक जन्मों के बाद, प्रभुपाद तो लिखते लाखों जन्मों के बाद, जब ज्ञान ऐसा निर्विशेष का ज्ञान होता है ना, स्पेक्युलेटेड नॉलेज, तब भी लाखों साल लग जाते हैं। तो सोचिए जो ज्ञान, जो भगवान के बारे में सोचते ही नहीं, मतलब आध्यात्मिकता के बारे में सोचते, उसकी तो बात ही क्या करें। आप सोचिए, हाँ? भगवान, आज हमने भगवत गीता देखा, नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये लोग तो भगवान के शरण में आते हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। वो सतत इस भौतिक जगत में दुख भुगते हुए घूमता रहेगा। जैसे आदमी पूरा जो नाइट शिफ्ट करता है, तो जागता रहता है, तो वो उसका हेल्थ खराब होती है, उसका दिमाग सब उसका खराब, उसको कोई आनंद ही नहीं है। जब आदमी को सोना होता है तो जागता है, और जब जागना होता है तब सो जाता है, दिन में वो सो जाता है, तो क्या मिलेगा। ऐसे ही जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं, उसकी स्थिति ये है। भगवान यह धमकी नहीं दे रहे, ये भगवान की धमकी नहीं। लोग तो जैसे एक धर्म के लोग बोलते कि यदि आप हमारे धर्म में नहीं होंगे तो आप नरक में जाएंगे। सब विशेषता ये सब कई तो धर्म ऐसे ही बोलते हैं, यदि आप हमारे धर्म में नहीं होंगे तो आप नरक में जाएंगे, हमारे धर्म में रहो, बकरे कुत्ते खाओ, फिर भी आप भगवान के धाम, मतलब स्वर्ग में जाओगे। ऐसा नहीं है। यहां भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग जो है मेरे शरण में नहीं आते हैं, इसलिए वो खराब है, नहीं। भगवान की शरण एक आश्रय है, वहां हम सुखी हो सकते हैं। वहां आप नहीं आते हैं तो फिर आप दुखी रहेंगे। यदि लोग दुखी है, वो किसी के पास जाएगा, भाई मेरा दुख दूर करो, तब उसका दुख दूर होगा ना, वो जाएगा ही नहीं, तो ऐसे ही दुखी रहेगा। तो ये हमको समझना है कि भक्तों को ये बहुत जल्दी ये भगवत प्राप्ति होती है। इसी का कारण ये है क्योंकि वो भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यहां प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगने से, यानी भगवान की सेवा में क्या है, भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में सुनना, कान को, या तात्पर्य प्रभुपाद बताए, कान को भगवान का कथा सुनने में, ऐसे भगवत गीता को उपदेश को सुनने में लगाना चाहिए कान को, जीवा को श्रवण में, आंख को भगवान के दर्शन करने में, हाथ को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में इत्यादि सेवा में लगाना चाहिए, पैर को भगवान का मंदिर में जाने के लिए लगाना चाहिए। तो ये सब सर्प जैसा जहरीला होता है, लेकिन वो खतरनाक होता है, लेकिन उसका जहर निकाल दिया जाता है। तो ये इंद्रियों का जहर निकाल दिया जाता है। हमारी इंद्रिया बहुत जहरीली है, बहुत जहरीली है। कितनी जहरीली है, यदि हम किसी स्त्री को देखते तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है, इस स्त्री को हम भोगते हैं। कितनी जहरीली जहर है ये, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर है। बस ये मैं भोगतू, ये मैं खाऊं, ये मैं सुनूं, ये हमारी इंद्रिय बहुत जहरीली है। जो नहीं सुनने वो सुनने के लिए तैयार है। आप समझिए, सत्संग में लोग लेट आएंगे क्योंकि वो सुनना नहीं है उनको। ये कौन एक की एक बात सुने, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत गीता पढ़ो, ये कौन सुनेंगे। लेकिन HMVP वायरस आया, उससे क्या होगा, सब हजारों वीडियो आएंगे, वो सब वीडियो देखेंगे 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कान को नहीं लगाएंगे। ये जहर है, ये जहरीला इंद्रिय है जो हमको दंश देता है।
वो दंश देगा, फिर हमारा आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमको बहुत सावधानी से इस इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। हाथ को किसी को मारने में या ऐसे कार्य में लगा देते, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पैर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही कितनी से संतुष्टि होगी। सबको नींद चाहिए, कम से कम 6 घंटा का नींद चाहिए, लेकिन भक्त लोगों के पास 5 घंटा जैसे तैसे नींद के लिए होता है। अब सोचिए, फिर धीरे धीरे शरीर ये हो जाएगा। पर हमको अभी साधक अवस्था में ज्यादा सोना भी नहीं है, ज्यादा जागना भी नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो सोते ही नहीं थे, उनको नींद की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो आध्यात्मिक लेवल पर काम करते थे। ऐसे आप देखिए, आप कर्मी लोगों को बोलो भाई कितना घंटा सोते हैं? मैं रात को 10-11 बजे सो जाता हूं और 4 बजे उठ जाता हूं। कैसे उठ जाते हो तुम? उसको आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो, क्योंकि उसको तो 7-8 घंटे की नींद चाहिए है? ऐसा खाता है पीता है कि उसको नींद चाहिए, घूमता है रात को 12-12 बजे तक घूमता है, टीवी देखता है, तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। और 12 बजे जब 1 बजे सोएगा, जब जागना होता है 1 बजे नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में सो जाएगा वो। इसलिए उसको 7-8-9 घंटे की नींद में भी वो खुश नहीं रहता है। इसलिए वो उनको ज्यादा सोना। आप देखो, यदि हम लेट सो जाएंगे ना, तो अब लेट उठेंगे ना, 7 घंटा भी सोएंगे तो संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि गहरी नींद नहीं आती। गहरी नींद महानिशा में होती है। ये समय ही भगवान ने बनाया है सोने के लिए। ये सोने के लिए बनाया है, लेकिन हम सोने के लिए और कुछ कार्य करने के लिए लगाते हैं, है ना। मोबाइल एडिक्शन, या भक्तों के लिए मोबाइल एडिक्शन है, लेकिन बाकी के लिए तो इधर घूमो उधर घूमो, ये मैच देखो वो देखो, उसमें पूरा दिन रात चली जाती है। इसीलिए ये जो गहरी नींद की यहां बात कर रहे हैं, संसुप्तस्य एव, तो ये गहरी नींद हमको, हम सबको भक्तों को, ये अप्रोक्सीमेटली सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद, सूर्यास्त जब होता है इसके 3 घंटे के बाद ये गहरी नींद हमको लेनी चाहिए। महानिशा होती है, हमको ये खास ध्यान रखना चाहिए। अभी सूर्यास्त होता है 6 बजे, 6:15 बजे, है ना। दिन छोटा है, इसलिए रात बड़ी है, इसलिए 3 घंटा 10 मिनट पर सोना चाहिए, यानी 9-9:15 बजे सो जाना चाहिए। 9:15 बजे तो हम क्या क्या करते हैं। एनीवे, प्रयास करना चाहिए हम भक्तों को इंद्रिय गहरी नींद लेने का, तो हम क्लेश से, तो सुबह फ्रेश। जब हम देखिए कल लेट प्रोग्राम था, तो हम लोग 11-11:30 बजे सो पाए, तो और जल्दी तो उठना है, तो 4 बजे पे उठ जाएंगे, तो 5 घंटे का नींद होता है बस मैक्सिमम। अलार्म रखता हूं तो मैं देखता हूँ 4.5 घंटे का रोज है? तो इतनी नींद से हम सुबह फ्रेश नहीं दिखेंगे। और फिर भी भक्तों का आदत है, इसलिए वो तो धीरे धीरे कर लेगा, उसको नींद कम ही करनी चाहिए, पर अभी नहीं, आर्टिफिशियली कुछ नहीं। यदि हम नींद कम करते हैं और हमारा जब ठीक नहीं होता है, तो फिर वो नहीं, तो फिर सो। प्रभुपाद कहते हैं कि 6 घंटा, वैसे एक तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद की 6 घंटा से ज्यादा सोते हैं वो तमोगुणी है, और एक जगह लिखते हैं कि ठीक है 7 घंटा भी नींद लेनी चाहिए, पर हम लोगों के पास 7 घंटा होना चाहिए ना नींद के लिए। कहाँ में है, कहाँ है समय है। ये भक्तों का, और अभक्तों के लिए तो सोना ही सोना, पूरा दिन रात उसको कहीं भी कभी भी कहीं पे भी सो जाएगा, उसको तो कुछ करना नहीं। हमारा तो जब बाकी रह जाता है तो जब करना पड़ता है, रीडिंग बाकी रह जाता है रीडिंग करना पड़ता है, सेवा बाकी रह जाती है सेवा करनी पड़ती है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम महानिशा में सोए, ताकि इंद्रिय फ्रेश होके भगवान की सेवा अच्छी तरह लगे। जब हम सोते हैं तो अच्छा जप होता है, नहीं तो फिर जप में ही सपने आ जाते हैं। ये सब चीजें हमको, बाकी जिस प्रकार गहरी नींद से थकान फ्रेशनेस
होती है, थकान दूर हो जाती है, फ्रेशनेस लगती है, संतुष्टि हो जाती, कष्ट निकल जाते। उसी तरह जब इंद्रिया दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है और उसमें विलीन हो जाती है, विलीन मतलब भगवान की सेवा में लग जाती है, तो हमारे क्लेश दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार हम गहरी नींद से उठते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। यहां गहरी नींद अर्थात वो ये हुआ, ये दृढ़, ये श्लोक है ना, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारी तीव्रेण भक्ति योगे। तीव्रेण भक्ति योगे, यहां गहरी नींद को कंपेयर किया है तीव्रेण भक्ति योगे न, तीव्रता से भक्ति योग में लगना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।